यादव रेजिमेंट उतार दी है, यादव रेजिमेंट से पुलिस पर पथराव कराया है, जातिवाद की राजनीति का परिचय दे रहे हैं अखिलेश यादव। एसी कमरों से निकलकर करें पीडीए की बात, मतलब एसी कमरे में बैठे रहते हैं और यहाँ पीडीए की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं पूरी यादव रेजिमेंट को उन्होंने उतार दिया है यहाँ पुलिस पर पथराव करने के लिए। अब इसका क्या मतलब है? मैं एक बार चाहती हूँ जरा अरुण राजभर जी को लीजिए स्क्रीन पर और प्रेम जी को लीजिए। प्रेम जी, यादव रेजिमेंट को उतार दिया है और वो पुलिस पर पथराव कर रहे हैं। वो जा रहे हैं, चाहते हैं कि जातीय संघर्ष हो, वो चाहते हैं कि ये हो क्योंकि उन्हें तो फायदा मिलेगा। 27 में चुनाव है, उसका फायदा तो बिहार में भी मिलेगा क्या? देखिए सुचारिता जी, ये प्रतिक्रियाएं हैं जो बता रही हैं। हाँ, मूल घटना क्या है? दो घटनाएं हैं जिसके आलोक में हम बात कर रहे हैं। हाँ। एक घटना वो है जहां से शुरुआत हुई कि एक यादव कथावाचक को रोका गया, उनके बाल मुड़े गए वगैरह वगैरह। दूसरी घटना वो है जो आप दिखा रही हैं आज की ब्राह्मणों को गांव में आने से रोक है। दोनों, एक घटना दूसरी की प्रतिक्रिया है दूसरी। और दोनों जो घटनाएं हैं वास्तव में सत्ता को चुनौती है। हम लोग मान रहे हैं कि ब्राह्मण यादव को चुनौती दे रहे हैं या यादव ब्राह्मण को दे रहे हैं, ऐसा लोग देखें तो मैं करेक्शन करना चाहता हूं। यादव ब्राह्मण को या ब्राह्मण यादव को चुनौती नहीं दे रहे हैं। ये दोनों के दोनों देश के कानून व्यवस्था को और सत्ता को चैलेंज दे रहे हैं। सत्ता पर तो कोई बात ही नहीं कर रही है। हो क्यों रहा है? ये लोग कैसे बात कर पा रहे हैं कि भाई यादव रेजिमेंट मतलब दोनों ही गलत है ना? नहीं, दोनों गलत है, दोनों तो के बारे में ये सत्ता को सीधे चुनौती है। कानून व्यवस्था को चुनौती है। और ये इस पर कैसे रोक लगेगी? पर इसका असर तो आम लोगों पर होगा ना। इसका असर एक गुस्से में तब्दील होगा कि नहीं समीर जी? इसका ये गुस्से में तब्दील होगा, लोग प्रतिक्रिया देंगे और वो प्रतिक्रियाएं आम आदमी पर होंगी। यादव ब्राह्मण के खिलाफ प्रतिक्रिया देगा, ब्राह्मण यादव के खिलाफ देगा। ये होगा कि नहीं होगा? आप ब्राह्मणों को बैन कर रहे हैं, वहां पर कह रहे हैं नहीं करेंगे ये कथा। मुझे लगता है एक समाज के लिए ठीक नहीं है। समाज संकट में आएगा समाज में, और संघ तो उसके खिलाफ काम कर रहा है। आप संघ का देखिए, संघ तो कहता है कि एक शमशान, एक कुआं और एक मस्जिद होना चाहिए सबके लिए। सामाजिक समरसता की संघ बात कर रहा है। समाज के अंदर संघ जो जोड़ने का काम करता है, कुछ पार्टियां उसे तोड़ने का काम करती है। पत्रकार वार्ता में कौन पूछता है भाई कि पत्रकार की जाति क्या है? राहुल गांधी पूछ लेते हैं, अखिलेश यादव पत्रकार वार्ता में पूछ लेते हैं कि भैया आप किस जाति के हो? तो अखिलेश यादव को तो हर आदमी में जाति देखना है, राहुल गांधी को हर आदमी में जाति देखना है। मुझे लगता है कि ये जातिगत का जो चश्मा पहन के राजनीति कर रहा है, ये समाज में विघटन करने का और दरार पैदा करने का काम कर रहा है। मैं अरुण राजभर जी को लूंगी। अरुण जी, ओपी राजभर साहब कह रहे हैं कि पूरी की पूरी यादव रेजिमेंट उतार दी है पुलिस से गुंडाई करने के लिए। फराज जी और अरुण राजभर जी। बिल्कुल भाई, पुराना इतिहास रहा है। 815 दंगे कराए गए थे तो उसमें एक्सपीरियंस हासिल हुआ है किस तरीके से उग्रवादी लोगों को किस तरीके से तांडव करा करके हिंदू मुस्लिम करा दिया जाए, चाहे ब्राह्मण वर्सेस यादव करा दिया जाए। मसला वो नहीं है। सच्चाई छुप नहीं सकती है कागज के वसूलों से। आप देखिए सच्चाई क्या। उसी जिले में 1 दर्जन कथावाचक शास्त्री बनकर के यादव के रूप में कार्य करते हैं, वो कथा सुनाते हैं। 1 दर्जन लोग कार्य कर रहे हैं, वर्तमान में भी उसी जगह कथा कर रहे हैं, लेकिन कोई आपत्ति नहीं हो रही है। कर्म से आदमी कथा करता है। अगर आप कुकर्म बन जाएंगे, आपके कर्म जो है निगेटिव हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, तो व्यक्ति सवाल खड़ा करता है। और वही हुआ है इनके साथ। कोई गलत नहीं हुआ है। गलत सिर्फ यह हुआ है कि इन्होंने 2 सर्टिफिकेट दिखाया, 2 आधार कार्ड दिखाया और दोनों में। ठीक है, अरुण राजभर जी का सिग्नल कुछ फ्रीज हो गया है। फराज साहब, भाई आरोप लग रहे हैं कि इस संघर्ष को आप वहीं खत्म कर सकते थे, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इसे हवा दी है क्योंकि चुनाव 27 में है। इसका असर बिहार में भी दिख रहा है। फराज साहब, यहां आपने सम्मानित किया, उसके बाद आपने उस महिला पर भी आरोप लगा दिए जिन्होंने इन पर बदसलूकी का आरोप लगाया। उसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री को भी आपने लपेटे में लिया, उन पर भी आरोप आपने लगा दिए। सुचारिता जी, मुझे बहुत लोगों के जवाब देने हैं। क्योंकि हमारी पार्टी का नाम बिगाड़ा गया। तो एक जो है गोडसेवाद समर्थक लोग कुछ यहाँ बैठे हुए हैं, जो एक विश्व गोडसे परिषद के भी लोग आप कह सकती हैं। ये बताइए सरिता यादव शास्त्री बन करके वहां नहीं, उनसे तो आपको तकलीफ। देखिए, मैंने अभी पहले भी कहा आपसे फराज साहब, व्यक्तिगत आप कुछ कहेंगे तो फिर वो भी जवाब देंगे। मैं नहीं चाहती हूँ कि देखिए विनोद बंसल जी वहां बोल रहे हैं, विनोद जी का ऑडियो दे दीजिए। विनोद जी बोलेंगे, वो पलटवार होगा, आप पर होगा, फिर अखिलेश जी पर होगा, यहाँ पर आप बीजेपी पर करेंगे, विनोद जी पर करेंगे। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या नमाज पढ़ना गलत है क्या? और इनको नमाजबाजी कहने में क्या आपत्ति हो रही है? क्या आप नमाजबाजियों का साथ नहीं देते क्या? नमाज पढ़ने वालों के साथ नहीं देते क्या? हिंदू धर्म ग्रंथों को जलाते नहीं क्या?
हमारे पूज्य संतों पर हमला नहीं करते क्या? अयोध्या में आप निहत्थे राम सेवकों को मरवाते नहीं क्या? आप मुझे बताइए, आप जब दंगे होते थे, जातिगत हिंसा का शिकार लोगों को मुआवजा देने की बजाय और एक विशेष पक्ष को, जिहादियों को आप प्रश्रय देते थे, नहीं थे क्या? आप मुझे बताइए, आपके कैबिनेट में वो जिहादी मंत्री था कि नहीं था जो अभी जेल में है? और ऐसे कितने आपके कितने मंत्री और कितने सांसद और विधायक हैं जो आज भी जेल में हैं? कई तो वो जन्नत में पहुंच चुके 72 हूरों के पास में। आप मुझे बताइए कि आपको नमाजवादी नहीं किया तो क्या कहें? आप समाजवादी नहीं हो, आपको या तो नमाजवादी कहा जा सकता है या समाज कंटक कहा जा सकता है। ठीक है, आप बताइए क्या पसंद करेंगे? विनोद जी वो अपने जवाब देना चाह रहे हैं। बहुत सारे सवाल हो गए, वो कह रहे हैं मैं जवाब देना चाहता हूं। ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है और हम ये समझना चाहते हैं कि आज के समय में जातिवाद के साथ कौन कौन खड़ा है। मुझे नहीं लगता मेरे पैनल पे किसी ने भी कहा है कि वो जातिवाद का समर्थन करते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे जरूर बयान आ रहे हैं जिनका मतलब अलग निकाला जा सकता है। फराज जी जवाब दीजिए। फराज जी फराज जी और राजभर साहब स्क्रीन पे। हाँ, नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद, नाथूराम गोडसे नरक में जल रहा होता है। देखिए क्या है कि अभी संघ की बात हुई, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात हुई। मेरे पास ये आरएसएस की किताब है, इसका पेज नंबर 305 पर लिखा हुआ है कि के सुदर्शन जी, बोलने जरा एक बार। विनोद जी एक मिनट रुकिए ना, उन्हें बोलने दीजिए प्लीज। नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद, नाथूराम गोडसे नरक में जल रहा होगा। और नाथूराम गोडसे को मानने वाले मुर्दाबाद, नाथूराम गोडसे को मानने वाले देशद्रोही, गांधी की हत्या के देशद्रोही, नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद, नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद। बताइए आप हर डिबेट में यही आके क्यों कराते हैं? इससे क्या उद्देश्य है मुझे बताइए। कल भी आप आए और कल भी आपने यही बात कही, नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद कहिए, वहां पर दूसरे व्यक्ति ने कह दिया नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद। अच्छा, तो इनसे क्या तो क्यों कराते हैं आप ये? अब एक बार कर लिया, 2 बार कर लिया, हर डिबेट में थोड़ी वही करेंगे। आप बोलिए, आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं, मुद्दे पर बात करिए। बहुत सारे सवाल आपके नेता के लिए, आप जवाब नहीं दे रहे। ठीक है, एक मिनट, राजभर सुनिए ना प्लीज, डिबेट को डिटेल राजभर जी को लीजिए स्क्रीन पर। एक मिनट, आरिफ विनोद जी रुकिए एक मिनट, फराज साहब और राजभर। अखिलेश जी इनको 20% वोट देते हैं, 20% वोट मुसलमान इनको देता है। कहिए ना ये कि हैंडिलिया उनको भी थमा दे कभी, खाली वो छतरिया बैठ करके अपना मजा लेते रहेंगे। अरे कभी स्टेयरिंग भी थमाइए कि वो भी स्टेयरिंग लेकर के आगे बढ़े। 20% आबादी को कभी कुछ नहीं थमाएंगे ये। और बात कहेंगे कि हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं। लोहिया जी को क्यों भूल जाते हो? लोहिया जी ने भगवान कृष्ण को भी माना था, भगवान शिव को भी माना था, भगवान राम को भी माना था, लेकिन ना भगवान राम को मान रहे हो, ना भगवान शिव को मान रहे हो, ना भगवान कृष्ण को मान रहे हो। आप अगर मानते तो भगवान कृष्ण के दर्शन करने जाते और भगवान कृष्ण का भव्य मंदिर बनाने की बात करते और भगवान राम के दर्शन करके कहते कि नहीं हाँ भगवान राम का भव्य मंदिर बना है और हम इसमें दर्शन करके हम आशीर्वाद दे रहे हैं। आप वहां भी जाने में कतराते हो, वहां भी जाने में कतराते हो और बात बड़ी बड़ी करते हो कि नहीं हम धर्म के खिलाफ नहीं है। आप असली वास्तविक ये है कि आप यादव मुस्लिम के अलावा दूसरे समाज को देखना नहीं चाहते। आप गले में एक तरफ यहाँ चूड़ी रखते हो तो दूसरा पैर में चूड़ी रखते हो, ताकि वो सिर्फ यादव समाज के लोग और मुसलमान को हिस्सेदारी मिलते रहे, बाकी सब बाहर में जाओ, उसे कोई लेना देना नहीं है। आप बताओ ना कि आप 20 साल तक सरकार चलाए हो, उत्तर प्रदेश में पिछड़े वो लोगों की आबादी इतनी बड़ी 54% है, लेकिन आपने उनको हिस्सेदारी देने की बात एक बार भी नहीं किया। तमाम महापुरुषों की जयंती, बाबा साहब अंबेडकर की मूर्तियां तोड़ी जा रही थी, तब शांत बैठे पड़े रहते थे, तो कहते थे कि बाबा साहब जमीन कब्जा करते हैं। जब महाराजा सुहेलदेव राजभर की बात आती थी, राष्ट्र रक्षक की, तब उस समय कहते थे कि इस पे हम जुबान नहीं खोल सकते हैं। तमाम पृथ्वीराज चौहान की जब बात आती है तो वहां जुबान नहीं खोलते हैं।